तो देखा ना आपने कितने ज़्यादा कुरकुरे हैं। तो जब आप 1 कप मुरमुरे को पानी में डालिएगा तो ऐसे बना पाइएगा इंस्टेंट क्रिस्पी और बहुत टेस्टी मुरमुरा डोसा सिर्फ 3 मिनट में। इतना आसान तरीका बताया है कि ब्रेकफास्ट में, लंच में या डिनर में आप कभी भी मिनटों में बना सकते हैं। सबसे अच्छी बात, आप आधे घंटे पहले भी बना के रखिएगा ना तो इसी तरीके से क्रिस्पी रहेंगे। साथ में हम एकदम नए अंदाज में बहुत ही आसान तीखी चटपटी चटनी भी बनाएंगे। तो ये दोनों जब आप खाएंगे और परोसेंगे तो सभी आपकी तारीफ करके नहीं थकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंस्टेंट मुरमुरा डोसा और चटनी बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बोल लीजिए, इसमें डाल दीजिए 1 से 2 कप पानी। तो ये रूम टेम्परेचर का पानी है। और अब पानी में डाल दीजिए 1 कप मुरमुरे, जिसे हम फरी बोलते हैं और इसे पफ राइस भी बोला जाता है। तो इस तरीके से पानी में डाल दीजिएगा तो बहुत ही अच्छे से फूल जाएंगे और जो भी मुरमुरे में डस्ट है वो निकल जाएगा। तो एक बार मिला लें। मिलाने के बाद 1 मिनट के लिए इसी प्रकार रहने दें ताकि फूल जाए। तो 1 मिनट हो चुका है और अब हम सारा पानी हटा लेते हैं। तो लीजिए, छान लिया है। तो मुरमुरे बहुत हल्के फुल्के होते हैं, इसलिए जब हम पीसेंगे तो इनकी मात्रा कम हो जाएगी। अगर आपको नाश्ता ज़्यादा मात्रा में बनाना है तो 2 कप मुरमुरे का इस्तेमाल कीजिएगा। और अब मिक्सी के जार में डाल दीजिए फूले हुए धुले हुए मुरमुरे। तो नाश्ते में बहुत ही बढ़िया बाइंडिंग आए उसके लिए 1/4 कप यानी 3 बड़े चम्मच सूजी डाल दें। तो सूजी आप मोटी बारीक कोई भी ले सकते हैं। और 1 टेबलस्पून बेसन। तो थोड़ा सा बेसन डाल दीजिएगा तो टेस्ट तो बढ़ेगा ही, नाश्ते में रंगत बहुत बढ़िया आएगा। अगर आप बेसन नहीं डालना चाहते तो बेसन के बदले गेहूं के आटे का भी 1 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब 1/4 कप पानी डालें। थोड़ा पानी हम थोड़ी देर के बाद इस्तेमाल करेंगे। साथ ही डाल दीजिए 3 बड़े चम्मच दही। तो दही बहुत खट्टी ना लें, कप के नाप से 1/4 कप। और अब पीस लें। तो लीजिए, कुछ सेकंड के लिए पीस लिया है और एकदम स्मूथ बैटर तैयार है। और अब हम सारे बैटर को एक बोल में निकाल लेते हैं। तो आप भी पानी धीरे धीरे डालिएगा। और अब 2 चम्मच पानी डालते हुए सारे पेस्ट को निकाल लें। तो पानी का माप मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताती हूँ। और अब मिला लीजिए और अब 1 मिनट के लिए फेंट लें ताकि बैटर लाइट हो जाए। तो लीजिए, फेंट लिया है। और अब हम सिर्फ 2 से 3 मिनट बैटर को रेस्ट पे रखते हैं ताकि सेट हो जाए। तब तक आइए, इस नाश्ते के साथ खाने के लिए मैं आपको कुछ अलग तरीके से चटपटी तीखी चटनी बताती हूँ। चटनी बनाने के लिए चटनी जार में डालिए 7 से 8 कली लहसुन के। तो लहसुन थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। 2 हरी या लाल मिर्च। तो हरी वाली मिर्च जो लाल हो जाती है उसी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि चटनी में बढ़िया रंग आए। 1 इंच अदरक, बिल्कुल भी अदरक ज़्यादा ना डालें। आधा छोटे चम्मच जीरा। 1/4 कप धनिया पत्ती। तो धनिया पत्ती का जो डंठल होता है उसका भी मैंने थोड़ा इस्तेमाल कर लिया है। और अब साथ में डाल दीजिए 4 से 5 करी पत्ता। सिर्फ 1 चम्मच पानी डालें। बिल्कुल भी इस टाइम हम ज़्यादा नहीं पानी डालेंगे। इसी टाइम डाल दीजिए थोड़ा सा नमक और साथ में डाल दीजिए 1/4 टीस्पून चीनी। तो थोड़ा चीनी डालिएगा तो टेस्ट काफ़ी उभर के आएगा, सभी चीज़ का फ्लेवर बैलेंस हो जाएगा। पीस लीजिए। तो लीजिए, क्रश कर लिया है। दोस्तों, आप चाहें तो बिना पानी डाले भी क्रश कर सकते हैं। और अब हम चटनी को पकाएंगे। तो एक पैन में डालिए 1 छोटी चम्मच ऑयल। फ्लेम को कम रखिएगा। डाल दीजिए 1/4 टीस्पून राई, 1 चुटकी हींग। जब राई अच्छे से चटक जाए तो डाल दीजिए ये चटनी, लहसुन, मिर्च और धनिया वाली। साथ में 1 चम्मच पानी भी डाल दें। तो शुरू में जब चटनी हम पीस रहे थे उस टाइम आप ज़्यादा पानी डाल दीजिएगा ना तो एकदम चटनी की तरह बारीक हो जाएगा। हमें बारीक नहीं करना है, दरदरा रखना है। फ्लेम को अब मीडियम कर दीजिए और 1 मिनट के लिए हम पका लेते हैं। बिल्कुल भी ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे, बस लहसुन का कच्चापन चला जाना चाहिए, उतना ही पकाएं। तो लीजिए, 1 मिनट तक पका लिया है, यानी तब तक पकाएं जब तक पूरा पानी सूख ना जाए। इससे ज़्यादा पकाइएगा ना तो चटनी का हरा रंग काला पड़ने लगेगा। फ्लेम बंद कर दें। और अब फ्लेम बंद करके ही आपको डालना है 2 से 3 टेबलस्पून दही। तो दही को मैंने फेंट लिया है। तो ताज़ी दही का ही इस्तेमाल कीजिए। तो चूल्हा बंद करके ही डालें दोस्तों। तो पैन अभी गर्म है तो उतना गर्माहट ही काफ़ी है, हम तुरंत चला लेते हैं। तो दही आपको रूम टेम्परेचर का इस्तेमाल करना है। हमने थोड़ा शक्कर डाला है ना तो दही
का खट्टापन भी बैलेंस हो जाएगा। तो लीजिए, फर्स्ट क्लास बहुत ही आसान कुछ अलग तरीके से हमारी लहसुन हरी मिर्च दही वाली चटनी बनके तैयार है। हमने मिला लिया है और चलिए अब हम सर्व करते हैं। तो चूल्हे से उतारने के बाद आप एक बार नमक टेस्ट कर लीजिएगा, कम लगे तो ऊपर से 1 से 2 चुटकी काला नमक डाल दीजिएगा। तो सिर्फ इस नाश्ते के साथ ही नहीं, आप रोटी, पराठे, खिचड़ी, चावल दाल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो गर्मियों में हर खाने के स्वाद को 4 गुना बढ़ा देगा। आपने देखा बनाना कितना आसान है। बहुत ही चटकदार चटपटी चटनी तैयार है, जिसे आप 1 दिन तक फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। इधर बैटर भी फूल गया है और देखिए थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है। अभी तक हमने नमक नहीं डाला तो डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ। बिल्कुल भी नमक ज़्यादा ना डालें क्योंकि हम चटनी संग खाने वाले हैं इस नाश्ते को। और अब डाल दीजिए 2 से 3 चुटकी बेकिंग सोडा। तो सोडा अच्छे से मिल जाए इसलिए ऊपर से 1 टेबलस्पून पानी भी डाल दें और वापस हम हल्के हाथों से मिला लेते हैं। तो आज हम इंस्टेंट मुरमुरा डोसा बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सोडा ज़रूर डालिएगा। आप चाहे तो सोडा के बदले इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून। सोडा बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालिएगा, टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। टोटल मैंने आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है। ml में देखें तो 120 ml। इसी तरीके का एक थार में बैटर गिरना चाहिए। तो चलिए बिना देर किए हम मुरमुरा डोसा बनाना शुरू करते हैं। डोसा बनाने के लिए मैंने तवा चढ़ाया है। तवा तेज गर्म हो गया है। हमें नॉन स्टिकी तवा या डोसा तवा का ही इस्तेमाल करना है। तो बिल्कुल परफेक्ट डोसा बने उसके लिए हम पानी के छिटके डालेंगे। किचन टॉवल या टिश्यू पेपर से पोंछ लें और अब 1-2 बूंद ऑयल हम इस प्रकार लगा देते हैं। ध्यान देने वाली बात, इस टाइम आपको जरा भी ज़्यादा तेल नहीं लगाना है। जो हम तेल लगाए हैं ना, उसे हम वापस किचन टॉवल या टिश्यू पेपर से पोंछ लेते हैं। तो हमारा चिकना तवा यानी डोसा बनने के लिए तवा तैयार हो चुका है। फ्लेम हमारा लो है और अब हम 1 लैडल बैटर तवे पे डालते हैं और हल्के हाथों से गोल गोल घुमाते हुए बैटर को धक्का देते हुए फैलाएंगे इस प्रकार। फ्लेम अभी हमारा लो है, तो हल्के हाथों से ही आपको फैलाना है, बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं मचाइएगा। देखिए कितने अच्छे से फैल रहा है और जाली आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया आया है। और अब हम फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं यानी लो टू मीडियम करते हैं और 1 मिनट इसी प्रकार पकने देते हैं। तो 1 मिनट में आप देखेंगे कि पूरी तरीके से बैटर सूख गया है यानी कि डोसा पकना शुरू हो गया है। और अब हम थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं। तो थोड़ा ऑयल हम इसलिए लगाते हैं ताकि डोसे में बहुत ही बढ़िया शाइनिंग आए और कुरकुरा डोसा बनके तैयार हो। वैसे अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो इसी प्रकार धीमे धीमे आंच पे पकाइएगा, तब भी अच्छे बनेंगे। ऑयल लगाने के बाद देखिए कलर आना शुरू हो गया है और अब एकदम लो फ्लेम कर दीजिए क्योंकि डोसे को हम उलट के नहीं पकाएंगे। अगर आपका तवा बड़ा है तो इस प्रकार तवे को रोटेट कर सकते हैं यानी आगे पीछे कर सकते हैं। घर में जब मुरमुरे होते हैं ना, तो बरसात में या फिर वैसे भी रखिएगा तो मॉइस्चर आ जाता है, सॉफ्ट पड़ जाते हैं और वो मुरमुरा कोई खाना पसंद नहीं करता। तो ऐसे में आप इस तरीके से डोसा बनाएं। सुबह के नाश्ते के लिए बेस्ट ब्रेकफास्ट है। तो देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है। जब अच्छे से पक जाएंगे ना तो खुद ब खुद तवे को छोड़ देंगे। और अब मैं आपको पलटी करके दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी बना है। मेरे उलटने से ही आपको पता चल रहा होगा। कलर भी कितना शानदार आया है। जब आप सर्व करेंगे ना तो कोई पकड़ नहीं पाएगा कि इसे आपने मुरमुरे से बनाया है, और वो भी झटपट तरीके से। तो अगर आपको तुरंत सर्व करना है तो प्लेट में निकालिए, थोड़ी देर के बाद सर्व करना है तो इस प्रकार वायर रैक पे या जाली पे निकालें। ऐसे नीचे से गर्वाहट से सॉफ्ट नहीं होंगे, काफ़ी देर तक कुरकुरे रहेंगे। तो बार बार आपको पानी की छींटे डालने की ज़रूरत नहीं है। फ्लेम हमारा लो है और टिश्यू पेपर गीला है, इसी में ऑयल लगा हुआ है। तो बस इसी से हम अच्छे से तवे को रगड़ते हुए पोंछ लेते हैं।
तो आपके भी सारे मुरमुरे के डोसे करारे बनेंगे। आप चाहें तो इस प्रकार फोल्ड भी कर सकते हैं। देखिए, तो लीजिए दोस्तों, तैयार है बहुत ही कुरकुरा, मज़ेदार और आसान मुरमुरे का डोसा। इतना क्रिस्पी डोसा तो मार्केट में भी नहीं मिलता है। आपने देखा, कम खर्च में हमने फटाफट बना लिया है। साथ में हम सर्व कर लेते हैं लहसुन धनिया की दही वाली चटनी। तो चटनी की रेसिपी मैंने पहले भी बहुत सारी दी है, लेकिन ये जब आप खाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आज कुछ अलग खाया है। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 4 पीस मुरमुरे डोसे बन जाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि आप ज़्यादा मात्रा में भी बना सकते हैं, तो मात्रा दुगना कर लीजिएगा। ध्यान देने वाली बात, शुरू में आपको लो टू मीडियम फ्लेम रखना है और जैसे ही बैटर सूख जाए ना, तो एकदम धीमी धीमी आंच पे 2 मिनट के लिए पकाइएगा। कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। बैचलर, बिगनर हर कोई आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इंस्टेंट और क्रिस्पी मुरमुरा डोसा और चटनी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक इस वीडियो को ज़रूर देके जाइएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, अभी भी अपने शेप को होल्ड किए हुए हैं। बने हुए 10 मिनट हो चुका है। आवाज़ सुने आप। तोड़ के दिखाती हूँ। आधे घंटे के बाद जब आप डोसा को देखिएगा ना, एकदम नरम हो जाएंगे, बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेंगे। तो एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा।